हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू एलसीएस क्लासेस। तो आज बच्चों हम मैथ में यूनिट 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो सभी क्वेश्चन में हमको इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और सब में मैंने इसको y ऐड कर लिया है। तो पहले क्वेश्चन में y 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू दी होल पावर 9 इसका हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dy dx पावर आगे आ जाएगी है ना, फंक्शन की पावर n का फॉर्मूला लगेगा और एक पावर कम हो जाएगी 8 हो गया। अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो 3x स्क्वायर का 3 2 6x माइनस 9x का माइनस 9 है क्योंकि x का 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0। आप चाहे यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, उस केस में ये 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू दी पावर 8 3 कॉमन आ गया 3 2 6x माइनस 9 और 9 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे ये 27 आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू दी पावर 8 इंटू प्लस माइनस 3। ठीक है, तो ये पहला आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है ना फंक्शन y sin क्यूब x प्लस cos टू द पावर 6x। तो दो फंक्शन के सम के रूप में दे रखा है, तो एक का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ये हो गया dy dx। अब sin क्यूब x का sin की पावर x है, वही फंक्शन की पावर n वाला चैन रूल लगाएंगे, पावर आगे आ जाएगी एक पावर कम हो जाएगी sin स्क्वायर x हो गया। अब sin x का करेंगे तो cos x। ठीक है, प्लस इस केस में पावर आगे आ जाएगी cos टू दी पावर एक पावर कम हो गई। अब cos x का करेंगे तो माइनस sin x। अब अगर कुछ कॉमन निकल सकता है तो कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो दोनों ही टर्म से हम क्या 3 cos x sin x कॉमन ले सकते हैं, तो 3 sin x cos x। ठीक, क्या बचेगा ब्रैकेट में 3 चला गया, sin स्क्वायर x था, एक sin बाहर गया तो sin x बच गया। ठीक है, cos x हमने कॉमन ले लिया प्लस 3 बाहर ले लिया तो 3 2 6 ये बचेगा cos टू दी पावर एक कम कर लो 4x और sin x बाहर चला गया और इसको माइनस साइन को यहां लिख देते हैं। आया समझ में, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या हमको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये बन गया बच्चों ऑन डिफरेंशिएटिंग, ये लाइन आप लिख लिया करो हर क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy dx। अब देखो फंक्शन की पावर फंक्शन करना है, फंक्शन की पावर फंक्शन दिया हुआ है, तो इस केस में तो भैया सीधा सीधा कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है फंक्शन की पावर अगर कोई फंक्शन दिया हो तो पहले क्या लेना पड़ता है, लॉग लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस लाइन को भी बाद में नोट करेंगे, पहले लॉग ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा log y इक्वल टू आ जाएगा 3 cos 2x इनटू log 5x। कर रखा है ना क्वेश्चन इस तरीके से, अगर फंक्शन की पावर फंक्शन दी हुई है, कोई x का फंक्शन है उसकी पावर फंक्शन है तो उसको log लेके पावर आगे आ जाएगी। और ये अगर ये तरीका आपको नहीं आता है तो मैंने पीछे log की वीडियो बना रखी है, log की प्रॉपर्टीज में आपको ये फॉर्मूला का डेरिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन गया 1/y dy dx। ठीक है, अब देखो दो टर्म की प्रोडक्ट का फॉर्मूला लग जाएगा। भाई एक फंक्शन ये रहा 3 cos 2x, एक फंक्शन इधर log 5x है ना, तो पहले का डिफरेंशिएशन दूसरी टर्म ऐसी प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन इनटू पहली टर्म ऐसे वो फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3 तो कांस्टेंट हो गया cos 2x का, तो देखो x की मल्टीप्लाई पहले 2 से और फिर उस पर cos फंक्शन अप्लाई है तो चैन रूल लगेगा, ध्यान है। तो cos 2x का हो गया बच्चों माइनस sin 2x। अब 2x का करेंगे तो ये 2 आ गया, दूसरी टर्म ऐसे ही log 5x। ठीक है, प्लस पहली टर्म ऐसी ही 3 cos 2x और log 5x का, तो यहां भी चैन रूल लगेगा। तो log 5x का विद रिस्पेक्ट टू 5x होगा तो 1/5x हो गया, फिर 5x का करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लो बच्चों, 5 से 5 कैंसिल आउट कर लो। क्या कुछ कॉमन ले सकते हो इनसे, तो आप यहां से 3 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया dy dx। अब ये y ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो जब y ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा y की वैल्यू सीधा सीधा मैं पुट कर रहा हूं 5x टू दी पावर 3 cos 2x इनटू एक 3 कॉमन ले लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई में 3 आ गया। क्या बचा, यहां से बचेगा ये -2 पहले लिख लेंगे 2 sin 2x log 5x और यहां पर 3 तो बाहर कॉमन ले ही लिया है प्लस cos 2x अपॉन x। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अच्छा इसको पहले मैं ठीक से लिख लूं, कैसे y इक्वल टू sin इनवर्स। अब देखो इस पूरे को आप ऐसे तो लिख सकते हो x टू दी पावर ये 1 है ये 1/2 है, तो x टू दी पावर 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसकी पावर 1/2 करके पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई में। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक,
तो चेन रूल लगाएंगे, पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x टू द पावर 3/2 करेंगे, फिर x टू द पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ठीक, तो ये बन जाएगा बच्चों dy/dx इक्वल टू साइन इनवर्स x वाला फॉर्मूला क्या होता है 1/√1 - x²। यहाँ x दिया कोई फंक्शन है तो फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/√1 - फंक्शन का स्क्वायर x टू द पावर 3/2 का स्क्वायर। अब dy/dx डिफरेंशिएशन है ना, एक स्टेप बढ़ा लेता हूं मैं, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x टू द पावर 3/2 का। आई बात समझ में है? ठीक, तो dy/dx इक्वल टू 1 खत्म हो जाएगी पावर 1 - x³ है ना, तो ये x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा दो, पावर आगे आ जाएगी और x टू द पावर 1 कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3/2 - 1। 3/2 - 1 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो मैं सीधा इसको लिख रहा हूं बच्चों 1/2। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ये इसका आंसर हो गया। तो नोट करिए क्वेश्चंस को, आगे बढ़ते हैं। यस, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो दो फंक्शन की डिवाइड के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दो फंक्शन की डिवाइड का फॉर्मूला, ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, नीचे वाली टर्म ऐसे ही, माइनस नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन इनटू ऊपर वाली टर्म ऐसे ही, और अपॉन में नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग है ना, इसलिए हमको लिख लिया करो विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगेगा, पहले cos इनवर्स x/2 को विद रिस्पेक्ट टू x/2 करेंगे तो -1/√1 - x/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब x/2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा x/2 का, x का 1 तो ये 1/2 आ गया, नीचे वाली टर्म ऐसे ही मल्टीप्लाई में 2x + 7। अब ऊपर वाली टर्म ऐसे, इसको मैं थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूँ, प्लस में है ना, सॉरी माइनस में, ये माइनस आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म ऐसे ही cos इनवर्स x/2। अब नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, तो अंडर रूट वाला, अगर रूट पे कोई फंक्शन दिया हुआ x का तो इसका फॉर्मूला तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में ये फंक्शन आ जाएगा। अब इस फंक्शन का होगा, तो वो कितना हो जाएगा इस फंक्शन का 2x का 1 और प्लस 7 का 0, तो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार फिर से फॉर्मूला, ये dy/dx अगर कोई अंडर रूट में हमें x का फंक्शन दिया है तो इसका फॉर्मूला 1/2 अंडर रूट x का फंक्शन इनटू फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो वही हमने यहाँ यूज किया है 1/2 अंडर रूट x का फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में इस पूरे की, इसमें यहाँ पे लिख दो dy/dx इक्वल टू डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर अंडर रूट 2x + 7 का स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको अब ध्यान से देखो, या एक काम करो, इसको अलग अलग इन दोनों से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो इसको दो टर्म के रूप में लिख लेता हूं मैं, इसको इधर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के ऊपर है इसको ऐसे लिखो अंडर रूट 2x + 7, ठीक है, इनटू 1/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये अंडर रूट 1 - x/4 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली टर्म के ऊपर यहाँ आ जाएगी, तो ये स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 2x + 7। ठीक है, माइनस, तो यहाँ पर ये माइनस साइन ले लो, इधर ये माइनस साइन हो गया। ठीक, तो इसकी अब इसको इस वाली टर्म को भी इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये बन गया cos इनवर्स x/2 इनटू, चाहे 2 से 2 कैंसिल कर लो तो 2 हट जाएगा, अपॉन इसका ये क्या होता है स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका 2x + 7 ही रह जाएगा जब स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2x + 7 टू द पावर 1/2, अंडर रूट था ना ये 1/2। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस डिनोमिनेटर वाली टर्म को इधर इससे भी डिवाइड कर दिया और इससे डिवाइड कर दिया, इसको दो टर्म के रूप में हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर अगर मैं ये देखो पूरे का रूट है, तो ये हो जाएगा माइनस के अंडर रूट 2x + 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसके अपॉन में 1 मान के, तो ये बन जाएगा 4 - x² और अपॉन 4। ठीक है, पूरे का रूट है ये। अब ध्यान से देखो, अगर मैं नीचे वाली टर्म से रूट हटाना चाहूँ तो इनका रूट ऊपर नीचे अलग अलग भी कर सकता हूँ, नोमिनेटर का रूट अलग ले लो और नीचे डिनोमिनेटर का रूट अलग से कितना आ गया ये 4 आ गया। ठीक है, इनटू 1/2, 2 इधर ही मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और अपॉन में ये 2x + 7 चल रहा है, 2x + 7 माइनस ये बन गया cos इनवर्स x/2 2x + 7 की पावर 1/2। तो अभी नीचे जगह की कमी मैं इसको नहीं कर देता हूँ, रूट 4 को मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, रूट अप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा।
ठीक है, तो ये बन जाएगा फाइनल आंसर हमारा क्या, माइनस के 2√2x प्लस 7 अपॉन √4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 7। ठीक, और ये बन गया माइनस के cos इनवर्स x अपॉन 2x प्लस 7 एक मिनट टू दी पावर कितना ये 1 ये 1/2 ये 3/2 ठीक है 3/2 ये हो गया। आप चाहो तो यहाँ पर √2x प्लस 7 से भी इसको काट सकते हो, तो नीचे भी क्या आ जाएगा √2x प्लस 7 आ जाएगा। आई बात समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में y इक्वल टू कोट इनवर्स ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। तो इस इन तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि अंदर वाले फंक्शन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं ताकि ये कोट की फॉर्म में बन जाए और इनवर्स से कोट फंक्शन खत्म हो जाए, क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको अंदर सॉल्व करेंगे पहले। तो ये आ गया y इक्वल टू कोट इनवर्स। ठीक, तो यहाँ पे इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो रेशनलाइजेशन करके क्या हो जाएगा sin x प्लस √1 माइनस sin x √1 प्लस sin x माइनस √1 माइनस sin x। तो रेशनलाइजेशन में क्या हो जाता है, नीचे वाली टर्म के बीच में अपोजिट साइन लेके उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका अपोजिट साइन लेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x अपॉन √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x। अब ध्यान से सुनो, रेशनलाइजेशन में क्या करेंगे, इसका अपोजिट साइन लेके उससे ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू कोट इनवर्स a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो एक जगह क्या है 1 प्लस sin x और प्लस √1 माइनस sin x के ये हो गया होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी a प्लस बी क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहली टर्म का स्क्वायर 1 प्लस sin x का स्क्वायर माइनस √1 माइनस sin x का स्क्वायर। तो ये हो गया कॉट इनवर्स। ठीक है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a की जगह ये है, b की जगह ये है, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस sin x प्लस इसका स्क्वायर करेंगे रूट फिर से हट जाएगा तो 1 माइनस sin x प्लस 2 अंडर रूट देखो ये भी अंडर रूट में है ये भी है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है 2ab, क्योंकि दोनों पे रूट है तो दोनों को एक साथ अंडर रूट में लिख देता हूं मैं, अंडर रूट 2ab 1 प्लस sin x है ना, 2 अंडर रूट ये और ये वाला फंक्शन अंदर आ जाएगा 1 माइनस sin x। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि a भी दोनों रूट में थे उनका रूट मैंने एक साथ अप्लाई कर दिया और अपॉन में आ गया ये हमारे पास, इसका स्क्वायर होगा तो ये 1 प्लस sin x और माइनस इधर स्क्वायर होगा 1 माइनस sin x। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। कोट इनवर्स है ना, इसको ब्रैकेट को चाहे तो हटा दो, यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं है तो ये खत्म हो गया, ये बन जाएगा 2 प्लस 2 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x, ये किसका फॉर्मूला बन गया 1 माइनस sin स्क्वायर x, वही वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला बन जाएगा ना, a प्लस b माइनस b अपॉन में। ठीक है, यहाँ पर भी चाहे तो हटा दो, ब्रैकेट का कोई रोल नहीं है। तो अच्छा एक मिनट सुनो, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि माइनस का साइन है, तो यहाँ से नहीं हटा सकते इसको क्योंकि -1 माइनस प्लस sin x, तो ये खत्म हो गया बच्चों। तो बना कोट इनवर्स 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन लेने पर क्या आ गया √1 माइनस sin स्क्वायर x, इधर कितना बचेगा 1, तो 1 प्लस √1 माइनस sin स्क्वायर x कितना बनता है cos स्क्वायर x अपॉन ये हो जाएगा sin x प्लस sin x, तो 2 sin x, 2 से 2 खत्म हो गया और ये बन गया आपका cot इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x। ठीक है, अब ध्यान से देखो 1 प्लस cos 2 थीटा का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर x है तो 1 प्लस cos x का क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 है ना, ट्रिग्नोमेट्री में आपने कई बार इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन यहाँ पर किसका लगाओ sin 2x का, sin 2x का कितना होता है 2 sin x cos x, तो यहाँ पर 2x की जगह x है तो 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, तो ये बन जाएगा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, एक स्क्वायर से खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म, cos x बाई 2 कौन sin x बाई 2 कितना बन गया cot इनवर्स और ये भी cot x बाई 2 है ना, इनवर्स ये फंक्शन खत्म हो जाएगा, तो ये x बाई 2 आ गया क्या भाई ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ गया dy बाई dx इक्वल टू x का 1 हो जाएगा 1/2। ध्यान से देखो इस तरीके के क्वेश्चन में
ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से इस फंक्शन को इस तरीके से जरूर चेंज कर पाओगे ताकि इसकी फॉर्म में आ जाए, उसको आप आपस में फंक्शन को काट के आसानी से एक्स के टर्म में फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमारा एक ही मकसद होता है कि अंदर वाले फंक्शन पर कुछ अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा के उसको कुछ इस तरीके से चेंज करें ताकि वो इनवर्स फंक्शन के बराबर बन जाए। जैसे यहाँ पर हमने कॉट इनवर्स था तो ये भी कॉट की फॉर्म में बना लिया और कॉट इनवर्स से कॉट फंक्शन हट गया, x/2 बची, उसका डिफरेंशिएट कर दिया, बन गया। ठीक है, नोट करें क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखते बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है y = log x to the power log x। अगर ये सिर्फ log के साथ जो नंबर जुड़ा हुआ है x की पावर, सिर्फ ये x की पावर log x होता तो ये आगे मल्टीप्लाई में आ जाता, लेकिन ये पूरे log x की पावर log x है तो भी मल्टीप्लाई में नहीं आ सकता है। ये क्या है, log x के पूरे फंक्शन की पावर log x दे रखा है, तो हमें दोनों तरफ log लेना पड़ेगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। लिखेंगे इस तरीके से, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन गया log y, आरएचएस में भी लेंगे log तो ये पावर आगे आ जाती है ना। ये आपने पढ़ा है लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज में, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो इस प्लेलिस्ट में आप पीछे वीडियो देखिए जिसमें हमने लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। और ये बन गया log x, आई बात समझ में। तो log x की पावर ये हमने log फंक्शन अप्लाई किया तो इधर ये आगे आ गई। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो 1/y, चैन रूल लगा के log y का 1/y, y का dy/dx इक्वल टू दो फंक्शन की प्रोडक्ट का फॉर्मूला, log x का 1/x, log x ऐसा ही। ठीक है, अब ये log फंक्शन पूरे log x पर अप्लाई हो रहा है, प्लस log x ऐसा ही। अब इसका डिफरेंशिएशन सेकंड वाले फंक्शन का, तो log फंक्शन देखो x पे पहले log अप्लाई, फिर उस पर फिर से log फंक्शन अप्लाई होगा, तो चैन रूल लगेगा। तो पहले log इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू log x करेंगे तो ये 1/log x आ जाएगा। फिर अब log x का करेंगे, फंक्शन में दे रखा है अंदर वाला, log x का करेंगे तो 1/x आ जाएगा। आई बात समझ में। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, log x से log x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चों आंसर आएगा dy/dx। ये y इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, y की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, log x टू दी पावर log x इनटू ये बना आपका log x और अपॉन में x और प्लस 1/x। तो यहाँ पर आप इसका पूरे का एलसीएम लेके भी क्या लिख सकते हो, प्लस 1/, इसको पूरे का एलसीएम लेके x, क्या है इसे हम लिख सकते हो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये सीधा सीधा फंक्शन दे रखा है। अभी देखो एक फंक्शन तो ये बना x का, ये वाला फंक्शन प्लस ये वाला फंक्शन, उस पर फिर cos फंक्शन अप्लाई, तो यहाँ पर भी चेन रूल लगाएंगे। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये बन गया dy/dx। cos फंक्शन अप्लाई है तो cos फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन, अंदर वाला फंक्शन ऐसा ही आ जाएगा, a cos x प्लस b sin x। आई बात समझ में। अब इस अंदर वाले फंक्शन का करेंगे तो दो टर्म्स का एडिशन में सीधे सीधा पहले इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, तो a ऐसा ही cos x का कितना माइनस sin x, माइनस मैंने पहले लिख दिया माइनस sin x, प्लस b ऐसा ही sin x का cos x। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप माइनस बाहर ले सकते हो कॉमन, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये भी हमें फंक्शन की पावर फंक्शन दिया हुआ है, बिना देरी किए सीधा सीधा क्या करो जल्दी जल्दी, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, लिख लेना इसको। तो ये बन जाएगा log y इक्वल टू पावर आ जाएगी sin x माइनस cos x इनटू log sin x माइनस, है ना। ये देखो बार बार मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, log x की पावर कुछ अगर दिया हो आपको, जैसे y दिया हो तो यहाँ पर आप y को आगे लिख सकते हो, पावर आगे आ जाती है y log x, पढ़ा नहीं फॉर्मूला। ठीक है, x का जो भी फंक्शन जुड़ा हो उसकी अगर पावर पूरी है तो वो आगे आ जाती है, सिर्फ अगर फंक्शन के साथ जो नंबर जुड़ा हुआ है, log के साथ जो नंबर जुड़ा उसकी अगर पावर कोई दे रखी है, अगर ये पूरे की पावर में होता तो ये आगे नहीं आता मल्टीप्लाई, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। ठीक, करते हैं इसको आगे सॉल्व। तो सीधा सीधा क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बच्चों दोनों तरफ क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई हो रहा है 1/y का dy/dx इक्वल टू पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos x माइनस cos x का कितना माइनस sin x। ठीक है, दूसरा फंक्शन ऐसा ही, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई का फॉर्मूला log sin x माइनस cos x। ठीक है, प्लस पहला फंक्शन ऐसा ही sin x माइनस cos x, अब दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो log फंक्शन अप्लाई है तो log चेन रूल लगाएंगे, पहले लॉगरिथमिक फंक्शन का इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन होगा, तो ये आ जाएगा 1/sin x माइनस cos x। अब इसका करेंगे sin x माइनस cos x का, तो sin x का cos x माइनस cos x का माइनस
साइन एक्स, ये कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स, वाई से मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू दी होल पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, इनटू इनटू में वाली टर्म लिखेंगे, क्या बचा ये cos x प्लस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना, cos x प्लस साइन एक्स और log साइन एक्स माइनस cos x, ठीक है, प्लस cos x माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ठीक है। चलिए इसमें तो ये बन गया साइन एक्स माइनस cos x टू द पावर साइन एक्स माइनस cos x dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, यहाँ से ये cos x प्लस sin x कॉमन आ जाएगा बाहर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos x प्लस sin x और ब्रैकेट में बचा हमारे पास log sin x माइनस cos x और प्लस में इसकी जगह पर बचा 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। नोट करें इसको जल्दी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ फंक्शन y, मैंने इसको रेड कर लिया है, लेट y इक्वल टू x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर a प्लस a टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर a। तो इस फंक्शन में हमें 4 टर्म दे रखी हैं और इनके एडिशन के रूप में फंक्शन दिया हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे, देखो ये क्या है x की पावर x, तो x का कोई फंक्शन, उसकी पावर फिर से x का कोई फंक्शन है, तो इस केस में तो आपको log लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये फंक्शन की पावर कांस्टेंट है, सीधा सीधा हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर कम हो जाती है, हमने कर रखा है x की पावर n वाला फॉर्मूला। ये a टू दी पावर x है, इसका भी फॉर्मूला पढ़ रखा है, a की पावर x log है, ये कांस्टेंट है, इसका भी कर सकते हैं। लेकिन इस फंक्शन के लिए मुझे इसको अलग से एक टर्म मानना पड़ेगा, तो मैं पुट कर लेता हूं लेट p इक्वल टू x टू दी पावर x, ये मान लिया मैंने, p इक्वल टू x टू दी पावर x। आई बात समझ में? तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा p प्लस x टू दी पावर a प्लस a टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर a। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया dy बाई dx। p क्या है, x का एक फंक्शन, तो इसका हो जाएगा dp बाई dx, ठीक है, प्लस x टू दी पावर a, तो पावर आगे आ जाएगी a x टू दी पावर a माइनस 1 प्लस a टू दी पावर x, तो कांस्टेंट की पावर फंक्शन, तो a की पावर x इनटू log, ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अगर ये कोई फंक्शन होता है इसका आगे डिफरेंशिएट कर देते, प्लस कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0, कांस्टेंट है ये, तो x की टर्म ही नहीं है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है dp बाई dx, इसको आगे निकाल देते हैं। तो p इक्वल टू x टू दी पावर x था, टेकिंग log ऑन बोथ साइड लिखेंगे, तो log p इक्वल टू x आगे आ जाएगा x log x, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया 1 बाई p, p क्या x का फंक्शन, तो 1 बाई p, और p का होगा चेन रूल के हिसाब से dp बाई dx इक्वल टू x log x, दो टर्म की मल्टीप्लाई का फॉर्मूला। तो x का करेंगे तो 1 log x ऐसा ही होगा, प्लस x ऐसा ही log x का 1 अपॉन x, तो x खत्म हो गया ये, ठीक है। इधर p मल्टीप्लाई में पहुंच गया, तो dp बाई dx, p को x की फॉर्म में लिखेंगे, तो p मल्टीप्लाई में पहुंच गया, p की वैल्यू क्या है x टू दी पावर x, और ये बन गया log x प्लस 1। आई बस में यहाँ तक। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये बन गया है ना, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करके dy बाई dx कितना आ गया, dp बाई dx ये पुट करेंगे x टू दी पावर x इनटू log x प्लस 1 प्लस a x टू दी पावर a माइनस 1, और ये बन गया प्लस a टू दी पावर x log x, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको y मान लेते हैं, y इक्वल टू, तो y इक्वल टू देखो फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन, तो इसमें मुझे दो टर्म माननी पड़ेगी, ठीक है। तो लेट y इक्वल टू u प्लस v, लेट y इक्वल टू u प्लस v, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, क्या बन गया dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, भैया हमें dy बाई dx निकालना है, तो उसके लिए तुम्हें du बाई dx चाहिए होगा और dv बाई dx चाहिए होगा, वो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। इस फंक्शन को u माना है, दूसरे को v माना है, तो इसको एक तरफ u के लिए सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log u कितना पावर आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 3 इनटू log x, दो टर्म की मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, बहुत सिंपल हो गया ना। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिख लेना ये लाइन, तो log u का 1 अपॉन u, फिर u का du बाई dx, चैन रूल लग गया यहाँ पर, है ना बच्चों। आगे देखो इक्वल टू, दो टर्म की मल्टीप्लाई का, पहली टर्म का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, कांस्टेंट का 0 इनटू log x ऐसा ही, प्लस log x का कितना 1 अपॉन x, और ये टर्म ऐसे ही x स्क्वायर माइनस 3
डी यू बाई डी एक्स यहाँ से आ गया, डी यू बाई डी एक्स कितना हो गया, यू इधर मल्टीप्लाई में पहुंच गया, उसकी वैल्यू पुट करेंगे यू की एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स। ठीक, इस तरह मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ डी यू बाई डी एक्स। तो v को लिखेंगे v इक्वल टू एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर टेकिंग क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये बन गया log v इक्वल टू ये आ गया जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू log x माइनस 3 ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, लाइन लिखेंगे log v का चेन रूल लगेगा 1 अपॉन v dv अपॉन dx इक्वल टू दो टर्म की मल्टीप्लाई का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x log x माइनस 3 ऐसा है, एक बार मैं फंक्शन चेक कर लेता हूँ, हाँ x माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा ही log x माइनस 3 का तो लॉगरिथमिक फंक्शन है तो 1 अपॉन x माइनस 3 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो डी यू बाई डी एक्स कितना आ गया, डी यू बाई डी एक्स वी इधर मल्टीप्लाई में पहुंच गया, वी की वैल्यू पुट कर लो, क्या है x माइनस 3, बताओ है x माइनस 3 इंटू उसकी पावर क्या है, सॉरी एक्स स्क्वायर और इंटू ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में आ गई 2x log x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना था, वो कितना था du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस du बाई डी एक्स की वैल्यू ये पुट करेंगे x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x log x माइनस 3 और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, नोट करें इसको, जल्दी आगे बढ़ते हैं। अरे एक मिनट, तो ये क्या था a की पावर x था ना, तो a की पावर x का क्या होता है a की पावर x इंटू log a, तो log x को log a कर लो, यहाँ पे a की पावर x log a। अब इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। यस, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, y भी t का फंक्शन x भी t का फंक्शन है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, dy बाई dx कैलकुलेट करना है। तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ dy बाई dt, y की वैल्यू पुट कर देता हूँ 12 1 माइनस cos t, ठीक है, अपॉन d बाई dt, x की वैल्यू tan t माइनस sin t, ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो ये बन गया बच्चों, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 12 1 का 0 हो जाएगा और माइनस ये आया cos t का माइनस sin t, ठीक है, अपॉन इसका करेंगे तो ये tan आ गया, t का 1 माइनस sin t का कितना बचेगा cos t 2 5 tan 2 c प्लस। देखो क्वेश्चन यहीं तक हो गया ये, आगे इसको थोड़ा सा आप ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन को क्या करते हो उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो ये dy बाई dx आ जाएगा हमारे पास 6 बाई 5 sin t बाई 1 माइनस cos t, ठीक है। अब देखो ये sin t में दिया हुआ है अपॉन 1 माइनस cos t, तो यहाँ पर मैं इसको आगे सॉल्व कर सकता हूँ किस तरीके से, sin t को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये आ जाएगा 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2 अपॉन 1 माइनस cos t में 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है बताओ, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 माइनस cos t 2 sin स्क्वायर t बाई 2, 2 से 2 खत्म हो गया, एक पावर खत्म हो गई, आगे 6 बाई 5 cos t बाई 2 अपॉन sin t बाई 2 cot t बाई 2। आगे बच्चों में देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल टू sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको बताया था इस तरीके के क्वेश्चन में आप अंदर वाले फंक्शन को कुछ इस तरीके से चेंज करिए ताकि sin की फॉर्म में आ जाए, इनवर्स से sin खत्म हो जाएगा, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं इस पूरे फंक्शन को v मान लेता हूँ, लेट दिस फंक्शन बी v, बाद वाला जो फंक्शन है, ठीक है। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, dy बाई dx sin इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और इसको तो मैंने v मान लिया है, तो ये क्या हो जाएगा dv बाई dx, v के लिए कैलकुलेशन अलग से कर लेंगे, ठीक है। तो इस पूरे फंक्शन को मैंने v माना था तो v नीचे लिख लेता हूँ मैं, v इक्वल टू sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू में क्या पुट करूं ताकि इस फंक्शन को sin की फॉर्म में बना सकूं, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, sin cos थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। पुट x इक्वल टू cos थीटा, क्यों cos थीटा करोगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, और sin स्क्वायर थीटा पर रूट लगेगा तो sin थीटा sin से इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा v इक्वल टू
साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा तो फिर साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और उस पर क्या अप्लाई है, रूट अप्लाई है, तो ये बन गया अभी इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा, या इनवर्स से साइन हट जाएगा तो बचेगा ये थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हो, थीटा कितना हो जाएगा, cos इधर जाके cos इनवर्स x, तो थीटा की जगह मैं पुट कर सकता हूँ cos इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं dy by dx कैलकुलेट करूँ, dv by dx, तो dv by dx कितना आ जाएगा, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो dv by dx हमने यहाँ से इसको सॉल्व करके निकाल लिया, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, dv by dx की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे लिखना है dy by dx, ठीक है, जगह कम मैं नीचे लिख देता हूँ उसको, dy by dx, तो dy by dx कितना हो जाएगा, ये वाला फंक्शन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे dy by dx यहाँ से माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होगा, आंसर कितना आया, 0 आया। आई बस में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक इक्वेशन दी हुई है, x अंडर रूट 1 प्लस y प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इक्वल टू 0। आपको प्रूफ करना है dy by dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ध्यान से समझना, आप चाहे तो इसका सीधा डिफरेंशिएशन कर लो, लेकिन अगर आप सीधा डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका आंसर x और y दोनों की फॉर्म में आएगा, वो अपने को नहीं चाहिए, अपने को y की फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए, हमको dy by dx सिर्फ x की फॉर्म में लाना है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ थोड़ी ट्रिक लगानी पड़ेगी, देखते हैं किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इक्वल टू में 0 हमें दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं यहीं से। एक काम इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए इसको इस तरफ ले जाओ दूसरी टर्म को, तो ये बन जाएगा x अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ये एक काम करो, अभी डिफरेंशिएशन मत करो, अभी अगर आपने डिफरेंशिएशन किया तो ये वही है ना, इसको इधर ले जाना कोई मतलब ही नहीं बनेगा, x और y की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। इसको स्क्वायर ले लेते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम अपना आंसर सिर्फ x की फॉर्म में बना सकें। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, ये क्या बन गया, x स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 प्लस वाई, माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर करने पर, ये बन जाएगा y, ठीक है, और ये बन गया आपका 1 प्लस एक्स। इसको अलग अलग कर लेते हैं, y का स्क्वायर हो गया, इसको अलग अलग कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेंगे y स्क्वायर प्लस x वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखो y स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ध्यान से समझना इसको, x वाई स्क्वायर इसको इधर ले जाओ, माइनस वाई एक्स स्क्वायर, तो y स्क्वायर को इधर ले आए और इस टर्म को इस तरफ ले गए। ठीक है, अभी देखो ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम इसमें कुछ टर्म्स को कॉमन लेके आपस में काट सकें, क्योंकि हमें तो आंसर क्या लाना है, सिर्फ y को x की फॉर्म में बनाना है। तो उसके लिए x माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इधर से आप xy कॉमन ले सकते हो, x स्क्वायर xy कॉमन लोगे तो xy कॉमन आ गया, कितना बन गया y माइनस xy कॉमन आ गया, एक y आया x आया तो x बचा। अभी मैं इसको इससे नहीं काट पाऊंगा क्योंकि ये x माइनस वाई है, ये y माइनस x है, तो यहाँ पर एक माइनस कॉमन ले लूंगा, माइनस कॉमन लेने से y माइनस का बचा, ये प्लस का आ गया। आई बस में तो हमने एक माइनस कॉमन ले लिया ताकि अंदर की साइन चेंजेस हो जाए, तो ये भी x माइनस वाई, ये भी x माइनस वाई, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई। अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि भाई हमें आंसर सीधा x की फॉर्म में लाना है, तो y को सिर्फ x की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। y को इधर ले जाएंगे, या एक काम को इसको इधर ले आओ, तो ये आ गया y, इसी इधर आ गया प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स बचा, y कॉमन ले लेंगे 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, और y आ गया माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ के आपका काम खत्म होता है, आपने इसको सॉल्व करके y को सिर्फ x की फॉर्म में लिख लिया, अब डिफरेंशिएट करो तो x की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा dy by dx, ये दो टर्म की डिवाइड का फॉर्मूला, माइनस साइन मैंने बाहर लिख लिया। ठीक है, माइनस साइन ये पूरे का बाहर ऐसे लिख लिया, ऊपर की टर्म का डिफरेंशिएशन 1, नीचे की टर्म ऐसी ही, माइनस नीचे की टर्म का डिफरेंशिएशन भी 1, ऊपर की टर्म ऐसी ही, अपॉन नीचे की टर्म का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप देखो ब्रैकेट लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो x से माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आएगा समझ में? तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो
तो इस तरह में क्वेश्चंस में आपको पहले देखना पड़ेगा आपको प्रूफ क्या करना है, उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। यस, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम कांस्टेंट c ग्रेटर देन 0 प्रूव दैट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर टू द होल पावर 3/2 अपॉन d2y बाई dx स्क्वायर इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। तो हमें क्या करना है, हमें इस टर्म को सॉल्व करना है और हमें ये बताना है कि जब आप इस टर्म को सॉल्व करके करते हो तो आपके पास क्या आता है आंसर, एक कांस्टेंट आता है और वो जो कांस्टेंट आंसर आता है वो कांस्टेंट ए और बी पर डिपेंड नहीं करता। मतलब आंसर में जो कांस्टेंट आ रहा है वो ए और बी से कोई तीसरा कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मुझे dy बाई dx भी चाहिए होगा और d2y बाई dx स्क्वायर भी चाहिए होगा, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो सीधा देखो ये वाली इक्वेशन हो गई हमारी। ठीक है, तो करना शुरू करता हूं मैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये पावर आगे आ जाएगी x माइनस ए, है ना, फंक्शन की पावर n का फॉर्मूला, और x माइनस ए का क्या करोगे 1 आ जाएगा, प्लस इसमें पावर आ जाएगी 2 y माइनस बी, y माइनस बी का करोगे तो y का dy बाई dx और b का 0 हो जाएगा, इक्वल टू कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो मुझे तो dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, बाकी टर्म को उस तरफ ले जाऊंगा। तो 2 y माइनस बी dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2x माइनस, ठीक है, 2 इधर डिवाइड में आएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू आ गई माइनस के x माइनस ए अपॉन y माइनस बी। तो बच्चों हमने dy बाई dx कैलकुलेट कर लिया, जो हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। अब मुझे क्या करना है, d2y बाई dx स्क्वायर भी तो निकालना है, तो इसका क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। आएगा समझ में? तो करते हैं इसको सॉल्व। तो हमें कैलकुलेट करना है ऑन फर्दर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑन फर्दर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, x के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए d2y बाई dx स्क्वायर चाहिए, तो ये आ जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, माइनस बाहर लिख लेते हैं और यहाँ लग जाएगा दो टर्म की डिवाइड का फॉर्मूला, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1, नीचे वाली टर्म ऐसे माइनस नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, तो y माइनस dy कितना हो जाएगा dy बाई dx, ऊपर वाली टर्म ऐसी ही x माइनस है और अपॉन में नीचे वाली टर्म का स्क्वायर y माइनस b का होल स्क्वायर। आई बस में यहाँ तक। चलिए आगे देखो, माइनस y माइनस b, ठीक है, माइनस dy बाई dx, ठीक है, तो dy बाई dx की आप वैल्यू ये पुट कर सकते हो यहाँ से, ये वाली वैल्यू। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा माइनस के x माइनस a अपॉन y माइनस b, ये वाली वैल्यू मैंने पुट की, इनटू x माइनस a और अपॉन में y माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास माइनस के, इसके अपॉन में 1 मार के एलसीएम ले लो। ठीक है, y माइनस, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में y माइनस b नीचे मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, तो नीचे क्या हो जाएगा y माइनस b का स्क्वायर तो था, 8y माइनस b यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इसके अपॉन में 1 मान के किया तो ये y माइनस b इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो y माइनस b का क्या हो गया ये होल स्क्वायर, माइनस 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 प्लस, और ये बन गया x माइनस a का भी होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आ गया ये y माइनस b का क्यूब, तो ये हमारा फाइनल आ गया है y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस b का क्यूब। ठीक है, तो हमने लगभग जो टर्म हमें क्वेश्चन में चाहिए थी वो हमने निकाल ली है। क्यों भाई, हमें dy बाई dx कैलकुलेट करना था, वो हमने कर लिया, d2y बाई dx स्क्वायर कैलकुलेट करना था, d2y बाई dx स्क्वायर वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम तैयार हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इस टर्म को यहाँ लिखिए, अभी मैं इसको नहीं लिखना वरना क्वेश्चन में नहीं कर पाऊंगा इस शीट पर, तो मान लीजिए इस टर्म को अलग से मैंने यहाँ लिखा। अब मैं इस टर्म के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इक्वल टू, तो इस टर्म में पहले क्या है हमें दे रखा है 1, तो 1 ऐसे रहेगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, ये dy बाई dx की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, ये क्या माइनस के x माइनस है अपॉन y माइनस b, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और पूरी टर्म की पावर 3/2 अपॉन d2y बाई dx की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, कितना माइनस y माइनस b का स्क्वायर प्लस x माइनस a का स्क्वायर और अपॉन में y माइनस b का क्यूब। आए बस में यहाँ तक। चलिए आगे देखो, ये देखो इसका जब आप होल स्क्वायर करोगे तो होल स्क्वायर करने के बाद माइनस हट जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस x माइनस a का स्क्वायर अपॉन y माइनस b का स्क्वायर और पूरे की पावर कितनी आ जाएगी 3/2 और अपॉन में ये चल रहा है आपके पास x माइनस a का स्क्वायर प्लस
y माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में, और ये माइनस साइन मल्टीप्लाई में आ गया। और देखो डिनोमिनेटर के नीचे वाले टर्म ये मल्टीप्लाई में ऊपर पहुंच गया, इसको मल्टीप्लाई में ऊपर लिखेंगे y माइनस बी का क्यूब। इधर एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पर ये टर्म डिवाइड में आ जाएगी नीचे। तो पहले मैं इस टर्म को लिख रहा हूँ माइनस के x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, अब जब यहाँ पे इसके वन मान के एलसीएम लो तो ये टर्म इधर मल्टीप्लाई में और डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगी y माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अब इसको आगे भी करना है मुझे, y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो y माइनस बी के होल स्क्वायर को मैंने अलग से लिखा है, लेकिन इसके ऊपर ये 3/2 पावर भी तो अप्लाई होगी, या इसको भी मैं ऊपर ही लिखता हूँ ना, कभी आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इसको मैं पहले यहीं पे सॉल्व करूंगा, इसको यहीं पे लिखता हूँ y माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, और ये ऊपर आ जाएगा आपका इधर मल्टीप्लाई में y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2। आई बात सुन में? तो ये पावर मैं कह रहा था, ये दोनों को डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों पे अप्लाई होगी, और ये y माइनस बी का क्यूब। आगे करते हैं इसको, चलिए अब ध्यान से देखो, y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी ये भी तो पुट कर सकते हैं, y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी c स्क्वायर। तो इस टर्म की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हो c स्क्वायर, उसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी 3/2। ऐसे ही नीचे x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर, तो ये भी क्या नीचे भी क्या आ गया c स्क्वायर आ गया इसकी जगह पर। ये क्या है y माइनस बी का स्क्वायर, इसके ऊपर ये वाली पावर भी अप्लाई होगी, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ नीचे y माइनस बी का स्क्वायर, और इसकी पावर क्या होगी 3/2 की आने वाली है, और ऊपर में y माइनस बी का क्यूब, क्योंकि ये वाली पावर इस पे भी तो अप्लाई होगी। ये पावर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 1/2 और 2 ये पावर जब मल्टीप्लाई होंगी तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये क्या बचेगा y माइनस बी का क्यूब बचेगा, तो 2 को मैं हटा देता हूँ, y माइनस बी का जब ये क्यूब बचेगा तो ये क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। आई बात समझ में? देखो ये 2 बाई यहाँ मल्टीप्लाई में 2 था, तो 2 से 2 खत्म हुआ, y माइनस बी का क्यूब y माइनस बी को ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस साइन ऊपर ले जाएंगे। ये क्या बन गया 2 पावर से 2 खत्म, c क्यूब ऊपर जाके पावर घट जाएगी इनटू c की पावर -2। जब पावर घट जाएगी तो c की पावर कितनी 3 - 2, मल्टीप्लाई में है पावर सब ऐड हो जाएंगे इनकी, और ये आ जाएगा माइनस c की पावर 1। ठीक है, माइनस c आंसर आ गया। तो देखो इसका जो आंसर हमने निकाला है, हमारे पास क्या है कांस्टेंट आया है, लेकिन वो कांस्टेंट ना तो a है ना b है, तो कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a भी है, तो ये हमारा क्या हो गया हेंस प्रूव्ड, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करके कांस्टेंट बनाना था जो इंडिपेंडेंट क्या हो a और b के। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कवर कर लिए हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो रही है, तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको 15 तक के क्वेश्चन अच्छे समझ में आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।